जानेंगे न्यू ड्रामा के बारे में जिसकी स्टोरी, एक्सप्लेनेशन और रिव्यू पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि इस ड्रामे का नाम है डाइवोर्स कमिश्नर स्ट्राइक बैक, जो कि एक महिला की है। महिला का नाम है कैरोलाइन। कभी एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जीने वाली महिला थी। उसका एक घर था, एक पति था और कई सपने थे जिन्हें वो अपने दिल में ये सजा कर जी रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। उसके पति जेम्स ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। उसने कहा कि कैरोलाइन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और उसी की वजह से वो बर्बाद हो गया है। उस दिन कैरोलाइन के हाथ में सिर्फ कुछ कागज थे, तलाक के कागज। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो सोच रही थी कि आखिरकार उसकी गलती क्या है। क्या प्यार करना कुछ गलत है? क्या भरोसा करना किसी पर गलत है? लेकिन कुछ दिनों में उसने कैरोलाइन ने एक ऐसा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म नहीं होने देगी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को एक वादा किया कि वो कमज़ोर नहीं बनेगी। वह अब खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि उसे और कैरोलाइन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, दिन रात मेहनत करना, कानून की पढ़ाई करना। उसने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। हर एक दिन उसने कई नई चुनौतियों का सामना किया लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका दर्द और उसकी ताकत बन गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो कि एक ईमानदार और सच्चा इंसान था। राहुल ने कई कैरोलाइन अंदर छिपी ताकत को पहचाना और हमेशा उसका साथ दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक भरोसे का रिश्ता बन गया। राहुल ने कभी उसे कमजोर नहीं समझा बल्कि हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कैरोलाइन ने एक पुलिस कमिश्नर गई। अब वह पहली वाली कमजोर और टूटी हुई लड़की नहीं थी बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी और निडर महिला बन चुकी थी। उसे अंदर अब सिर्फ एक लक्ष्य था, इंसाफ। उधर जेम्स ने जिनके कभी कैरोलाइन को ठुकराया था, अब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसकी सफलता के पीछे कई गैर कानूनी काम छिपे हुए। पैसा, पावर, धोखा उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन कैरोलाइन के पास एक बड़ा केस सामने आया जिसमें से कई अवैध ट्रांजैक्शन और क्राइम जुड़े हुए थे। जब उसने एक केस की गहराई से जानना शुरू किया तो उसे पता चला कि इसके पीछे की कई नहीं बल्कि जेम्स ही है। यह सुनकर कि एक पल के लिए उसका दिल रुक सा गया। पुरानी यादें फिर से उसके सामने आ गईं लेकिन एक बार वह कमजोर नहीं पड़ी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और फैसला लिया कि वो सिर्फ इंसाफ करेगी, चाहे सामने कोई भी हो। कैरोलाइन ने अपनी टीम के साथ मिलकर के जेम्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। हर एक कदम पर मुश्किलें थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच में उसे पता चला कि उसके ही डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है जो जेम्स की सारी जानकारी दे रहा है। यह उसके लिए एक बड़ा सा झटका था लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसने चुपचाप उस गद्दार पर नजर रखी और सही समय पर आने पर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जेम्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो दिन आ गया जब कैरोलाइन ने जेम्स को ठिकाने पर रेड डालने का फैसला किया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिस की टीम पूरी तरह से साथ पहुंची और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ वहां अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। इसी दौरान राहुल को गोली लग गई लेकिन उसने फिर भी कैरोलाइन का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मिशन पूरा करना ज़्यादा जरूरी है। कैरोलाइन के दिल में दर्द था लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। जेम्स भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस बार कैरोलाइन तैयार थी। उसने पकड़ लिया और उसकी आंखों को देखते हुए कहा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। जेम्स ने आखिरी बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन कैरोलाइन अब बदल चुकी थी। उसने बिना किसी गुस्से में पूरी शांति से उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए और आखिरकार जेम्स को दोषी करार दिया गया। उसे सजा सुनाई गई। इस बार वो सच में हार चुका था। इस जीत के बाद कैरोलाइन के अंदर कोई घमंड नहीं था, उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उसे एहसास हो गया कि असली जीत बदलने के में नहीं बल्कि इंसाफ में होती है। राहुल धीरे धीरे
ठीक हो रहा था, उसे कैरोलाइन को देखा तो उसके चेहरे पर गर्व साफ अब दिखाई दे रहा था। कैरोलाइन ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर वो साथ न होता तो शायद सफर इतना आसान नहीं होता। साथ के साथ कैरोलाइन ने अपनी जिंदगी की पूरी तरह बदल दी। अब वो सिर्फ एक कमिश्नर नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी जो जिंदगी में टूटे जाते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। आज वो सुबह ही पहली किरण के साथ आसमान की तरफ देखती है तो उसे चेहरे के पर एक सुकून भरी मुस्कान देती है। अब उसे कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि वो अपने खुद को पा लिया था और यही उसकी असली जीत थी।